दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्निंग प्लानर पर। मैं हूं लोकेश और आज के इस सेशन में हम बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एडुटेरिया के बिहार करंट अफेयर बुक से प्रैक्टिस सेट 3 और 4 को लिया है, जिसमें हमने आज इस पूरे सेशन में 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया है। दोस्तों इसका पहला और दूसरा सेट का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमारे आने वाले बीपीएससी 69th प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने इसके क्वेश्चंस एडुटेरिया के बिहार करंट अफेयर बुक से लिया है, जो कि आने वाले 69th बीपीएससी प्री, बिहार पुलिस, पीएसएससी 10+2 और साथ ही बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 के अभी हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट 4 के अगले 50 क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियोज़ हमारे यहाँ आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपके तक पहुँच सके। तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें यहाँ सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है, प्रोफेसर राम मोहन पाठक को राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है, यानी इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? कला, संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट शुरुआत की गई है? दोस्तों यहाँ हाइड्रोपोनिक के मतलब आप समझते होंगे, ये ऐसी तकनीक होती है जहाँ पे हम बिना मिट्टी के पौधों और फलों सब्जियों को उगा सकते हैं, यानी सिर्फ पानी की मदद से हम फलों और सब्जियों की खेती करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये नालंदा जिले में शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्य ऐप लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, भव्य ऐप किसने लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य विभाग ने। इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य विभाग ने भव्य ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ बताना है जो कथन असत्य है उसके बारे में। यह जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सही है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी, इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन सी, बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम रहा? तो इसमें हमारा जो जमुई जिला है वो प्रथम रहा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी, बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे, बेफिक्र ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, यानी जो 108 फीट का है, उसका निर्माण किया जा रहा है? ध्यान रखेंगे, यहाँ जो हाइट है ना उसको भी आपको दिमाग में रखना है कि ये 108 फीट का है। ठीक है, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए, नवादा जिले में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप टिक लगा लेंगे इंपॉर्टेंट में। आगे बढ़ते हैं। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है, इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया है। बिल्कुल सही है ये। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है। ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन सी कहता है इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है, यानी इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टोटल 83,000 छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है। ध्यान रखेंगे ये भी जो डाटा है ना, 36 कितने प्रचार रथों को, 36 प्रचार रथों को रवाना किया है, तो वो किया है पटना जिले से, पटना से शुरू किया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे कौन सा अवार्ड मिला है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे मिला है, तो मिला है ऑप्शन सी पंचायती राज विभाग को। ध्यान रखेंगे पंचायती राज विभाग को। यहाँ हम ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना देख करके हम जल संसाधन विभाग को नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, फिर हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सिर्फ पंचायती राज विभाग ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार में चौथा कृषि रोडमैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है उसे हमें उसका चुनाव करना है। कथन के पहला कहता है इसकी अवधि 2023 से 28 तक है, बिल्कुल सही है, ये 23 से 28 तक चलेगा। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके तहत दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, दोस्तों ये भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला निगम कौन बना, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए पटना नगर निगम पहला नगर निगम बना जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है, तो ये भेजी है राजस्थान ने, दो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा राजस्थान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ जो कथन गलत है उसके बारे में बताना है हमें। इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया। दोस्तों ये ही कथन गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सिवान नहीं होगा बल्कि इसका आयोजन सारण जिले में कराया गया, जिसे हम छपरा के नाम से जानते हैं, सारण जिले में कराया गया, यानी कि यही कथन हमारा पहला ही कथन गलत है, बाकी दोनों कथन इसमें ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है, तो ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रीन प्राधिकरण, जिसे हम NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, इसने सोन नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया है ऑप्शन बी पटना में। ध्यान रखेंगे कहाँ किया गया है, पटना में। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें सही कथन का यहाँ चुनाव करना है। पहला कथन है डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी जो दूसरा ऑप्शन है वो कहता है डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, नहीं ये ऑप्शन गलत है। तीसरा कहता है हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, दोस्तों ये भी सही है, यानी इसके अनुसार हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेस बिहार 2023 का खिताब जीता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक लगा लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रोहिणी ने मिसेस बिहार 2023 का खिताब जीता है, ये पटना यूनिवर्सिटी से संबंध है इनका। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, यह है ऑप्शन सी समीर पांडे। इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान रखेंगे समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है, तो ध्यान रखेंगे 6 अफ्रीकी देशों में कौन सा योजना लागू किया गया है, बालिका साइकिल योजना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बालिका साइकिल योजना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है। ध्यान रखेंगे इस अभियान का नाम भी याद रखेंगे, टीबी मुक्त पंचायत अभियान। इसकी शुरुआत हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, इन्होंने शुरू किया है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर मखाना अनुसंधान केंद्र जो था उसे दिया गया है फिर से दरभंगा को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले में डिप्टी कमांडेंट डैश को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो शौर्य चक्र से सम्मानित किसे किया गया है? तो वो है ऑप्शन बी विक्की पांडे को। ध्यान रखेंगे किसे किया गया है? विक्की पांडे को शौर्य चक्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम के सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी? देखिए सिमरिया धाम कहाँ है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये सिमरिया धाम है बेगूसराय जिले में। कहाँ पे है? बेगूसराय जिले में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें जो यहाँ कथन सही है उसका चुनाव करना है। तो इस पहला कथन कहता है बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पदक दिया गया, स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों ये। कथन दूसरा कहता है बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है पटना में। कहाँ की गई है? पटना में। इसे ध्यान रखेंगे। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें जो कथन गलत है उसके बारे में बताना है। पहला कथन है 70% इंटरनेट यूज़र के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है। ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी कहता है बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूज़र हैं। दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन सी कहता है इंटरनेट यूज़र के मामले में बिहार देश का अंतिम स्थान है, बिहार का देश में अंतिम स्थान है। बिल्कुल सही है ये भी, यानी कि इसमें कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिसे हम NFHS के नाम से जानते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? दोस्तों इसके बारे में बताना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप टिक लगा लीजिएगा। टोटल ऐसे 19 ज़िले हैं जिनका लिंगानुपात 900 से भी कम है। और हमारा ये भी जानना जरूरी है कि हमारा जो बिहार है उसका लिंगानुपात कितना है इस NFHS के अनुसार? तो वो है 918। ये एवरेज है, ध्यान रखेंगे 918। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस NTPC को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये किसे प्राप्त हुआ है? वो है ऑप्शन बी कांटी थर्मल पावर को प्राप्त हुआ है, जो कि मुजफ्फरपुर में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? ऑप्शन सी पटना में किया है। योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो दोस्तों यहाँ चयन किया गया है गजेंद्र कुमार और चिंटू कुमार, यानी ए और बी दोनों को किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है पटना नगर निगम को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ध्यान रखेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पे नाम ही चकाचक हो रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन बी चकाचक अभियान की शुरुआत की गई है। याद रखेंगे कौन सा अभियान है? चकाचक अभियान। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया? कहाँ किया है ईट राइट मिलेट मेला का? तो वो किया है पटना में। ध्यान रखेंगे कहाँ किया है? पटना में किया गया है इसका उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं दोस्तों। 37 कहता है किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत को 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? कहाँ पे 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? वो है थाईलैंड में। ध्यान रखना है किसने किया है? प्रमोद भगत ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये लगाया है टोटल 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए की निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो कहाँ करेगी ये ध्यान रखना है, ये करेगी नवादा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नवादा में अडानी ग्रुप ने सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसके बारे में बताना है। पहला कथन है लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ये बिल्कुल सही है। इसमें बिहार दूसरे स्थान पर है, दोस्तों ये भी सही है। बिहार कितने स्थान पे? दूसरे स्थान पे। ये दोस्तों आपको याद रखना है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पे, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा जिला है? पूर्वी चंपारण बिहार में लेबर हब पे के मामले में सबसे प्रथम स्थान पर बिहार में है, यानी इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए कौन सा मिशन, किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये मिशन है ऑप्शन बी मिशन परिवर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मिशन परिवर्तन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? दोस्तों कांस्य पदक किसने जीता है? तो वह है ऑप्शन ए कैशर कुमार ने। कैशर कुमार ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखेंगे बिहार का देश में दूसरा स्थान है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का देश में दूसरा स्थान है मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? तो ये थे तेलंगाना हाई कोर्ट के। याद रखिएगा, तेलंगाना हाई कोर्ट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखेंगे कितने ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है, वो है 9। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे हम ट्राई कहते हैं, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 55.23 इसका घनत्व है टोटल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। किस महिला किसान का नाम दर्ज है? तो आपने नाम इनका सुन रखा होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजकुमारी देवी। दोस्तों इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है और इन्हें ही हम किसान चाची के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इनका उपनाम किसान चाची है, राजकुमारी देवी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो वह है ऑप्शन सी 115%, जो कि बहुत ज़्यादा है। 115% की वृद्धि दर्ज हुई है, खासकर सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में। तो दोस्तों आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ड्राइव करें या फिर बाइक से या फिर कार से कहीं भी, तो कृपया सड़क नियमों का पालन जरूर करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर। बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा हुई है? ये कहाँ हुई है दोस्तों? भागलपुर और पटना के बीच। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पटना और भागलपुर के बीच। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। इस सेट 3 का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम चौथे सेट को शुरू करेंगे। जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल अंडर 22 चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम ने बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ध्यान रखना है बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो वो है अनुज कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह और सुशांत कुमार। ऑप्शन डी इनमें से अधिक हो जाएगा। दोस्तों ये टोटल 50 क्वेश्चंस हुए हमारे सेट सी के। अब हम आगे बढ़ते हैं सेट चौथे पे, जिसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यह है पहला क्वेश्चन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो कथन सही है उसके बारे में हमें बताना है। पहला कथन है, यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है। बिल्कुल सही है। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। ये बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन सी कहता है बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित हैं। दोस्तों ये भी कथन सही है, यानी इसमें से सारे सही हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, एक से अधिक सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।
बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डैश को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव का नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर घनश्याम राय। इनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर घनश्याम राय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? किसे बनाया है? तो ध्यान रखना है ये ऑप्शन सी मोनिका दास को। मोनिका दास ट्रांसजेंडर हैं जो अभी कंकड़बाग के कैनरा बैंक की एक अधिकारी हैं। उनको बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बिहार में किस जिले के महुआव पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नेशनल पंचायत अवार्ड दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे है दोस्तों, किस ज़िले में है? तो ये है सीतामढ़ी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीतामढ़ी में है ये। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ घोषणा की गई है दोस्तों? ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में। कहाँ की गई है? मुजफ्फरपुर के शेरपुर में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड सम्मानित किया है? तो कौन सा अवार्ड है? ये विश्वकर्मा अवार्ड है। किसे मिला है? ऑप्शन बी अंजुमन इस्लामिया हॉल को दिया गया है। अंजुमन इस्लामिया हॉल जो पटना में है, पीएमसीएच के पास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जो इसरो है के द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो बिहार के कितने छात्र हैं? टोटल 45। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही जल्द एग्जाम्स में भी मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 45। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो दोस्तों किसे चुना गया है? इसमें नालंदा को और पटना दोनों विश्वविद्यालय को चुना गया है, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों को ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसके बारे में हमें बताना है। पहला कथन है बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है जो सर्वाधिक है। दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पे है। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है, यानी इसमें से कोई भी गलत हमें गलत बताना था, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल के लिए 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अंजनी कुमारी हैं उनका नाम, और ये किससे संबंधित है? तो ये हैं जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो से संबंध है इनका, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसे लॉन्च किया गया है किस नाम से? रिवर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रिवर हैचिंग योजना। ऑप्शन सी रिवर हैचिंग योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, रिवर हैचिंग योजना। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में हमें बताना है यहाँ पे। पहला कथन है बिहार के समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये सही है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन दूसरा कथन कहता है दूसरा तथा तीसरा स्थान शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ। दोस्तों यह भी सही है, यानी असत्य इसमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो आपको याद होगा अभी हाल ही में 2023 यानी 1 अप्रैल 2023 से बिहार कृषि रोड मैप 4 को लागू किया गया है, जो कि 31 मार्च 2028 तक चलेगा, लागू रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ घोषणा की गई है? तो
इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा एक से, इनमें से एक से अधिक। ये घोषणा की गई है पटना और मुजफ्फरपुर में। दोस्तों इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी अंजनी कुमार सिंह। ये किसके अध्यक्ष हैं? बिहार संग्रहालय समिति के अध्यक्ष हैं अंजनी कुमार सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी, यानी जिसे हम गंडक नदी के नाम से जानते हैं, पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, गोपालगंज में इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले को पुलिस अकादमी का श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होगा कि पुलिस अकादमी कहाँ है, ये राजगीर में है, और ये ऑप्शन ए नालंदा जिला हो जाएगा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों ये बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये भागलपुर में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खेल से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये भागलपुर में घोषणा की गई है इसकी। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसके बारे में हमें बताना है। पहला कथन है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। दोस्तों ये भी सही है, निर्जला कुमारी ने रजत पदक जीता है, ये भी ऑप्शन सही है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है, तो ये भी सही है। यानी इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 400 ग्राम है। कितनी है? 400 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? 111वां बिहार दिवस किस देश में बनाया गया बिहार फाउंडेशन द्वारा? तो वो ऑप्शन ए सही है, जापान। कहाँ मनाया गया? जापान में। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक की शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो ये कितना शिक्षा ऋण देने की क्या घोषणा किया गया दोस्तों? तो ये है ऑप्शन सी 50 लाख। 50 लाख तक का उनको ऋण दिया जा सकता है अगर वो विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है दोस्तों हमें उसके बारे में बताना है। तो पहला कथन है इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये ऑप्शन सही है। इसमें बिहार 16वें स्थान पे। दोस्तों ये भी कथन सही है, यानी दोनों कथन इसका सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बिहार को इसमें 16वां स्थान प्राप्त हुआ है और कर्नाटक को पहला स्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर। ये किसने लिखा है? डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने लिखा है। का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो ध्यान रखेंगे इसका विमोचन किया है हमारे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। किसने किया है? गवर्नर जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो आपको इसमें पता होगा किसमें प्रथम स्थान है, तो वो है लीची और मशरूम में। लीची में भी प्रथम स्थान है और मशरूम में भी प्रथम स्थान है। आम में बिहार का चौथा स्थान है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यानी इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है ये बिहार के किस जिले में है। ये पर्वत का नाम भी याद रखना है आपको दोस्तों, वैभवगिरी। यहाँ पे वैभवगिरी होना चाहिए, वैभवगिरी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी नालंदा करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए कहता है इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये सही ऑप्शन है।
ऑप्शन बी कहता है इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया, बिल्कुल सही है। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है, यानी इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बात यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की है। तो ये किसने किया है? ऑप्शन बी अभय कुमार इसके सही आंसर हैं। किसने किया है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम? तो ये अभय कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्री अरविंद पनगड़िया को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसे किया गया है? अरविंद पनगड़िया को। और कुलपति किसे नियुक्त किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वो किया गया है सुनैना सिंह को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसे किया गया है? डॉक्टर सुनैना सिंह को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही? तो दोस्तों कौन से स्थान पर रही बिहार की महिला टीम? तो वो रही तीसरे स्थान पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसमें पश्चिमी चंपारण को मिर्चा चावल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। वैसे टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इसका उत्पादन होता है, लेकिन मेनली पश्चिमी चंपारण को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये ध्यान रखना है, ये कौन सा आयोजन है, कौन सा महोत्सव है? सीता थापा महोत्सव। ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सीता थापा महोत्सव कहाँ किया गया है? औरंगाबाद में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी सीतामढ़ी नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे औरंगाबाद होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार लोक सेवा आयोग जिसे हम बीपीएससी के नाम से जानते हैं, इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो ऑप्शन सी 75वां। आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। बीपीएससी की स्थापना 1948 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो कौन से जिले में पहला फल सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो वो ऑप्शन ए करेक्ट है, पटना में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की कितनी राशि जारी की है? तो इसके लिए कितनी राशि जारी की गई है? वो है ऑप्शन सी 603 करोड़ रुपए। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए इतनी राशि का जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ध्यान रखना है, बिहार और झारखंड को जोड़ने के लिए पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है दोस्तों ऑप्शन बी रोहतास जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन बी रोहतास जिला इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, रोहतास जिले में। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो जलाशय डिवीजन का मुख्यालय किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मुंगेर को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 2023 के लिए चुना गया है? तो ध्यान रखेंगे इसके लिए किसे चुना गया है? तो वो है ऑप्शन बी डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद को इसके लिए, इस अवार्ड के लिए विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नामित किया गया, इनको चुना गया है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के अररिया जिले की टैस सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप रही, तो इनका नाम बताना है, वो कौन थी? अररिया जिले से संबंध है इनका नाम है ऑप्शन ए टीना झा। क्या नाम है? टीना झा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य कितना रखा गया है दोस्तों? ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी 10 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है गेहूं की खरीद के लिए। बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो इनका नाम क्या है? आपने अभी पहले पढ़ा होगा, इनका नाम है केशर कुमार, जो गया से संबंधित है। कहाँ से हैं? केशर कुमार गया से हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे?
तो याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम बिहार के कितने जिलों में चलाए जाएंगे? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। टोटल कुल 17 जिले हैं जहाँ पे ये वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? कितनी नई जेल बनाए जाएंगे 1,000 की क्षमता वाले? तो वो हो जाएंगे टोटल 13, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 13 जेल ऐसे कुल बनाने जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर रहा? तो ये डेल्टा रैंकिंग जो जारी की जाती है तो उसमें शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला आगे रहा? तो वो रहा शेखपुरा, ये फर्स्ट पे रहा। ध्यान रखेंगे कौन सा जिला रहा? शेखपुरा, इंपॉर्टेंट है शेखपुरा। और पूर्णिया इसमें सेकंड पे रहा। ध्यान रखेंगे कौन से कितने नंबर पे रहा? सेकंड नंबर पे रहा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो टोटल 5 जिले में से पहले ये जान लीजिए कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो मुजफ्फरपुर शामिल है, ठीक है, समस्तीपुर शामिल है, साथ ही साथ सीवान शामिल है, ठीक है, और आपका सारण शामिल है जिसे हम छपरा के नाम से जानते हैं, छपरा उसका मुख्यालय है, और तीसरा है पूर्णिया, माफ़ कीजिएगा ये 5वां है पूर्णिया। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं किया गया है? तो वो है ऑप्शन सी भागलपुर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भागलपुर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया है? दोस्तों ये कहाँ किया गया है? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। याद रखेंगे मुजफ्फरपुर में भी कहाँ? तो ये मोतीपुर में। ध्यान रखेंगे मोतीपुर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देश का सबसे लंबा पुल बनने वाला है ये, और ये कहाँ बन रहा है? तो आपको पता होगा ये ऑप्शन बी गंगा नदी पर बन रहा है। ध्यान रखेंगे कहाँ बन रहा है, और ये भी याद रखना है कितने किलोमीटर लंबा है ये? तो लगभग 23 किलोमीटर यानी 22.76 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का बिहार के राजद पार्टी में विलय हो गया? तो ध्यान रखना ये नेशनल जनता दल किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तो वो है ऑप्शन बी केरला की। ये केरल की राजनीतिक पार्टी है जिसका विलय राजद में हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई? तो 163वीं जयंती ध्यान रखना है दोस्तों। वीर कुंवर सिंह की किस तिथि को, इनका जन्म तिथि कब होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इनकी कब होता है? ये 23 अप्रैल 2023 को इनकी 163वीं जयंती मनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें और शेयर जरूर करें। 50वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस विभाग ने किया है? का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समाज कल्याण विभाग ने। हर एक जिले में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने का घोषणा किया है समाज कल्याण विभाग ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस पूरे सेशन में सेट 3 और 4 के कुल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आएँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए कमिटेड हैं, तो आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।